नागरिकता संशोधन कानून बना है तब से पहले संसद में तीखी बहस सुनाई दी, उसके बाद सड़कों पर एक संग्राम नजर आया, लेकिन संसद में बहस उतनी लंबी नहीं चली जितना सड़कों पर हिंसा, आगजनी, विरोध, प्रदर्शन, यह सब कुछ नजर आ रहा है। इस समय एआईएमआईएम के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी हमारे साथ हैं। ओवैसी जी, बहुत स्वागत है आपका। सबसे पहले यह बताइए कि डर आपको एनपीआर से लग रहा है या फिर मोदी सरकार से लग रहा है? मैडम, मुझे सिर्फ अल्लाह से डर है। मुझे किसी इंसान से या किसी देश के प्रधानमंत्री से कभी डर था ना कभी रहेगा, क्योंकि इंसान से डरना ये गुनाह है और किसी इंसान को इंसान से डरने की जरूरत नहीं है। मैं अपने उर्दू में अगर कहूं तो अपने अंदेशों का इजहार कर रहा हूं। कल होम मिनिस्टर ने इंटरव्यू देते हुए कहा कि एनपीआर का एनआरसी से कनेक्शन नहीं है। मैडम, मैं आपके लिए, आपके देखने वालों के लिए बताना चाहूंगा कि पार्लियामेंट में जिस मोदी सरकार ने मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स की एनुअल रिपोर्ट को टेबल किया, चैप्टर 15 आप देख लीजिए जाकर, उसमें पॉइंट नंबर 4 जिसमें कहा गया कि अंग्रेजी में पढ़ रहा हूं कि द एनपीआर इज द फर्स्ट स्टेप टुवर्ड्स क्रिएशन ऑफ एनआरआईसी। ये क्या झूठ है? ये होम मिनिस्टर कहते हैं कि कनेक्शन नहीं है। ये इन्हीं की रिपोर्ट जो पार्लियामेंट हमको दी गई थी। दूसरा मैडम, 26 नवंबर 2014 को जो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के वेबसाइट पर आज भी मौजूद है कि मिनिस्टर ने बयान दिया किसी एक एमपी के सवाल पर कि एनपीआर इज द फर्स्ट स्टेप टुवर्ड्स क्रिएशन ऑफ एनआरआईसी बाय वेरीफाइंग सिटीजनशिप स्टेटस ऑफ एवरी यूजर रेजिडेंट। क्या यह भी झूठ है? तीसरा मैं आपको बता रहा हूं, आप एमएचए के वेबसाइट पे अभी जाइए, जहां पर सिविल रजिस्ट्रेशन सिस्टम डिवीजन लिखा हुआ है, उसके लास्ट लाइन पर एनपी नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर पे कहा गया इंडिया इज द प्रोसेस ऑफ सेटिंग अप एन एनपीआर, दिस इज द फर्स्ट स्टेप टुवर्ड्स क्रिएशन ऑफ एनआरसी। मैं तो झूठ नहीं कह रहा हूं ना, मैं क्यों झूठ कहूंगा? मैं ये होम मिनिस्टर के वेबसाइट पर है। और नई राजनीति की बात मत करिए, राजनीति नहीं है। एक सीधी सी बात मुझे बताइए कि आप कुछ महीने, कुछ दिन पीछे जा रहे हो वैसे जी, लेकिन आप 2010 का जिक्र नहीं कर रहे। आप तो कहते हैं कि आप कांग्रेस के भी खिलाफ हैं, आप बीजेपी के भी खिलाफ हैं, लेकिन जब कांग्रेस 2010 में एनपीआर लेकर आई थी तब आपने यह विरोध नहीं किया था। बिल्कुल बिल्कुल, आपका अच्छा सवाल है। आपको जानकर हैरत होगी कि जो मनमोहन सिंह के जमाने में एनपीआर हुआ था, क्या उसमें सिटीजनशिप से कनेक्शन किया गया था? क्या उसमें सिटीजनशिप, आपकी और मेरी सिटीजनशिप को वेरीफाई किया जा रहा था? नहीं, अब के बार किया जा रहा है। क्या उस वक्त यह पूछा गया था कि मैडम श्वेता के वालिद वालदा का नाम और उनकी डेट ऑफ बर्थ और डेट ऑफ प्लेस क्या है? नहीं पूछा गया, अब पूछा जा रहा है। क्या उस वक्त श्वेता मैडम से पूछा गया था कि आपका मोबाइल नंबर दीजिए, आपका पासपोर्ट दीजिए? क्या वो मैंडेटरी था? अब मैंडेटरी कर दिया गया है। तो यही तो मैं कह रहा हूं, इसमें और उसमें फर्क है। यह फर्क है जो बयान कर रहा हूं। आप बार बार उसको घुमाकर यहां पर लाते हैं कि गृह मंत्री ने जो कहा था और उसके बाद प्रधानमंत्री ये कह रहे हैं, तो कौन झूठ बोल रहा है? आपके भाई जो बयान दे जाते हैं, आपसे सफाई मांगी जाती है और उस समय आप जो बयान देते हैं ना, उसके बाद वो पत्थर की लकीर मान ली जाती है। अब गृह मंत्री ने कहा, प्रधानमंत्री ने कहा, नहीं ऐसा नहीं है, बात किसकी मानी जाएगी? देखिए मैडम, आप मेरे सवालात का जवाब हजम नहीं कर पा रही हैं, इसीलिए आप चले गए मेरे भाई पर। आप डिबेट मेरे भाई पर कर रहे हैं तो उनको बुला लीजिए, मैं चला जाता हूं। अगर आप डिबेट कर रहे हैं कि अमित शाह ने जो कहा वो सच है या झूठ है, तो मैं तैयार हूं। मैं आपको मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के वेबसाइट से कोट करके बता रहा हूं और आप दूसरी जगह चले जा रहे हैं। मैडम, कब तक आप लोग गवर्नमेंट को सपोर्ट करते रहेंगे? मत करिए ना, कभी सच्चाई को तो मान लीजिए। अगर मैं झूठ कह रहा हूं तो आप आधे घंटे के बाद मुझे बुला लीजिए, मैं तैयार हूं सुनने के लिए। मैं तो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के वेबसाइट से कोट करके बता रहा हूं आपको डिफरेंस। मैं आपसे अपील कर रहा हूं कि सच्चाई को जानिए, छोड़िए मैं गंदा आदमी हूं, मेरा भाई भी गंदा है, हम बुरे हैं। अगर आप अच्छे हैं तो इस देश को अच्छा रखिए ना, छोड़ दीजिए हमारा क्या हाल है, हम गुनाहगार हैं, जो भी है। नहीं, देखिए, बहुत आसान है इल्जाम लगा देना कि जो सरकार है उसको आप सपोर्ट कर रहे हैं कि नहीं। आप ये बताइए कि आप ही लोगों की तरफ से ये बात उठाई जाती है ना कि अर्थव्यवस्था में दिक्कत है, मंदी है, बेरोजगारी है। इसके लिए तो कभी मैंने नहीं देखा, किसी ने नहीं देखा कि आप लोग इस तरीके से सड़क पर उतरे, इतने उग्र हो जाएं, इस तरह की चीजें हो, ऐसा विरोध प्रदर्शन हो। विरोध प्रदर्शन किसके लिए हो रहा है? उसी चीज को जिसको आप कहीं से कहीं घुमा फिराकर धर्म से जोड़ दे रहे हैं। मैडम, जो दिल्ली में और पूरे देश में जो प्रोटेस्ट हो रहा है, वो कैसे मुसलमान कर रहे हैं? आपको गलत फहमी है मैडम।
माफ करना मैडम, आप टीवी स्टूडियो में बैठी हैं, आप रोड पर आकर देखिए, उसमें हर मजहब के, हर कास्ट के लोग और खास तौर से महिला उसको लीड कर रही हैं। अगर आप उसको मजहब की ऐनक लगा के देख रहे हैं तो मुझे अफसोस हो रहा है, बल्कि उनकी तौहीन हो रही है। जो आज अगर रोड पर निकल रहे हैं, किस लिए निकल रहे हैं मैडम? वो इसलिए निकल रहे हैं कि देश को बचाने के लिए, देश के संविधान को बचाने के लिए, देश को इसलिए बचाने के लिए क्योंकि ये देश गांधी, अंबेडकर, नेहरू, पटेल, मौलाना आजाद का देश है। वो इस देश को मजहब के राह पर लेकर नहीं जाना चाहते, इसलिए वो लोग निकल रहे हैं। मैं सलाम करता हूं जो देश पर जो आज जो लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, मैं उनको सलाम करता हूं। वो किस लिए निकल रहे हैं? इलेक्शन के लिए निकल रहे हैं, वो लीडर बनने के लिए निकल नहीं, उनका कोई जाती मफाद नहीं है। वो सिर्फ इस मुल्क के लिए, इस भारत को बचाने के लिए निकल रहे हैं। हां, आप बात करते इकोनॉमी की, मैडम 3,900 करोड़ रुपए सरकार के पास अगर है तो फिर क्यों नहीं देती अनएम्प्लॉयमेंट की तरफ, क्यों नहीं ध्यान देती मार्केट की तरफ? क्या उसके तरफ फार्मर्स को मिलता नहीं है? प्याज 200 रुपए किलो और आपको टर्की, इजिप्ट से इंपोर्ट करना पड़ता। ये 3,900 करोड़ रुपए इस पर नहीं खर्चा करेंगे आप? क्या इसकी जरूरत नहीं है? प्रायोरिटी नहीं है उनकी? प्रायोरिटी तो होनी चाहिए, पर इसके लिए उंगली सिर्फ एक तरफ नहीं उठा सकते हैं आप, दूसरी तरफ भी उंगली उठती है। और इसीलिए हम पूछ रहे हैं कि विरोध प्रदर्शन की जो आग आज इस पर आप लोग लगा रहे हैं, जिसको लेकर और मौका भी था। और इससे पहले मैं ये भी आपसे जान लेना चाहती हूं, चूंकि संविधान बचाने की आप बात कर रहे हैं, संविधान क्या झूठ बोलकर बचाया जाएगा? अरुंधति रॉय अगर खड़े होकर एक मंच पर यह कहती हैं कि अपना नाम रंगा बिल्ला बता दो, कुंफू कुत्ता बता दो, कह दो 7 RCR तुम्हारा पता है, क्या इस तरीके से होगा? कोई धर्म के नाम पर नहीं, धर्म के नाम पर तो राजनीति नरेंद्र मोदी और अमित शाह कर रहे हैं। आप मेरे सवाल का जवाब दीजिए। आसाम में जो 5,40,000 हिंदू बंगाली का नाम आसाम के एनआरसी में नहीं आया, वहां का फाइनेंस मिनिस्टर कहता है कि हम इनको सीएए के जरिए सिटीजनशिप दे देंगे। क्यों मुसलमानों को नहीं देंगे जिनका नाम नहीं आया आसाम के एनआरसी में 5 लाख? इसलिए कि वो घुसपैठी हैं, और जो हिंदू बंगाली हैं वो रेफ्यूजी हैं। बताइए, क्या ये डिस्क्रिमिनेशन नहीं है? इसीलिए मैं आपसे अपील कर रहा हूं कि सीएए को, एनपीआर को, एनआरसी को आपको जोड़कर देखना पड़ेगा। ये पूरे के पूरे सिटीजनशिप एक्ट ऑफ 1955 के तहत हो रहा है। इसीलिए मैं आपसे गुजारिश कर रहा हूं कि देखिए उसको, आप भी समझिए। कल आपको भी तकलीफ उठाना पड़ेगा, आपको भी बताना पड़ेगा ये सब चीजें। 100 करोड़ जनता के पास जाकर एक ऑफिसर पूछेगा कि बताओ, अगर तुम्हारे पास तुम ये नहीं बताओगे तो डाउटफुल सिटीजन लिख देगा। कहां पर कहा गया? ये रूल नंबर 4 सबसेक्शन 3 में कहा जा रहा है। डाउटफुल सिटीजन जब हो जाएगा, मैं डॉक्यूमेंट्स भी दूंगा तो भी डाउटफुल रहूंगा। आप अंदाजा लगाइए कि कहां पर जा रहे हैं हम लोग, किस राह पर इस देश को लेकर जा रही है सरकार। समझ नहीं आता है कि संसद में मौका रहता है ये सारी चीजें बोलने के लिए। राज्यसभा में बीजेपी के पास, एनडीए सरकार के पास नंबर भी उस हिसाब से नहीं, अपने ही साथी इधर उधर उनके होते रहते हैं, लेकिन उसके बावजूद पास करवा लिया ना उन्होंने कानून। और आखिरकार आग कहां पर लगाई गई? सड़कों पर। सड़क पर कोई आग नहीं लगा रहे हैं। सड़क पर हिंदुस्तान की आवाम, भारत की जनता निकलकर एक फाशिस्ट गवर्नमेंट से भारत को बचाने की कोशिश कर रही है। जो आग लगा रहा है उस पर एक्शन लीजिए। जिसने जामे मिलिया के लाइब्रेरी में घुसकर मिनाजुद्दीन की आंख को जाय कर दिया, उसके खिलाफ एक्शन लीजिए। जिसने अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में एक बच्चे का हाथ काटना पड़ा, उसके खिलाफ एक्शन लीजिए। बिजनौर में सलमान को गोली मार दी गई जो यूपीएससी का था, उसके खिलाफ एक्शन लीजिए। जो अनस, जो अपने 7 महीने के बच्चे के लिए दूध लाने गया, वो मर गया, उसके खिलाफ एक्शन लीजिए। जो सगीर 8 साल का था बनारस में, जो सफोकेशन से मर गया, क्यों मरा जानिए, उनके खिलाफ इंक्वायरी लगाइए। 18 लोग जो मर गए उत्तर प्रदेश में, जुडिशियल इंक्वायरी करवाइए। जो 5,700 लोग उत्तर प्रदेश की जेलों में सड़ रहे हैं, क्यों उनको डाला गया, उसके खिलाफ इंक्वायरी कराइए, सच्चाई सामने आ जाएगी। ये सारे नाम आपको याद रहे, लेकिन वो नाम आपको याद नहीं रहे जो वर्दी की वजह से नाम लिए नहीं जाते हैं। क्या वर्दी वालों की आंखें नहीं गई इसमें? क्या उनके ऊपर हमले नहीं हुए इसमें? क्या वो सीसीटीवी, सारी जो फुटेज है वो सब झूठ बोल रही है? वो बिल्कुल आप एक्शन लीजिए। वीडियोस उसके भी हैं जहां पर बिजनौर में, नेफ्तार के इलाके में मस्जिद के सीसीटीवी कैमरे को तोड़ा गया। वीडियोस वहां कर भी हैं कि जहां पर आरएएफ और पुलिस चल रही है। मुस्लिम महल्ले में रोड पर गाड़ियों के शीशे तोड़े गए, उसके भी वीडियो है। मस्जिद में घुसकर मारा गया, उसके भी वीडियो है। बहुत से वीडियोस है मैडम, सबको जमा करिए और सच्चाई का अंदाजा उस वक्त होगा जब एक इंडिपेंडेंट जुडिशियल कमीशन अपॉइंट किया जाएगा। इन तमाम वीडियोस को वो देखे और जो कोई भी मुलविस हो उसके खिलाफ एक्शन लीजिए। कौन रोक रहा है आपको?
नहीं तो फैसला तो आप भी सुना रहे हैं ना कि उस इंडिपेंडेंट जुडिशियल कमीशन से पहले, लेकिन सरकार ने अपनी तरफ से कह दिया है कि कदम हम पीछे हटाएंगे नहीं। आपको लग रहा है कि इतना उग्र प्रदर्शन होता रहेगा, विरोध होता रहेगा, तो क्या सरकार अपने कदम पीछे हटाएगी? सीए के हिसाब से तो नागरिकता दी जाने लगी है अब। मैडम, सरकार जो कर रही है, सरकार कोई खुदा या भगवान नहीं है। सरकार के खिलाफ प्रोटेस्ट करना, एहतजाज करना, यह मेरा कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है और मैं करता रहूंगा। सरकार में है तो इसका मतलब यह नहीं है कि आप संविधान की धज्जियां उड़ा सकते हैं। आप सरकार में है तो इसका यह मतलब नहीं है कि आप देश को मजहब के नाम पर चला सकते हैं, जो हमारे संविधान के खिलाफ है। इसीलिए भारत की जनता इसके खिलाफ अपने गम और अपने गुस्से का इजहार कर रही है, जमहूरी अंदाज में प्रोटेस्ट करके।